अचानक बदले मौसम के साथ हुई तेज बारिश, खुली निगम के दावों की पोल, सड़क पर हुआ जल भराव, जिला अस्पताल में भी घुसा पानी। लोकतंत्र सेनानियों द्वारा मनाया गया काला दिवस। आज के दिन लगा था आपातकाल। सेनानियों ने एकत्रित होकर याद किया वो दौर। चुनाव आ गए पर पुराने वादे नहीं हो पाए पूरे। वार्ड क्रमांक 35 मटकुली क्षेत्र के परेशान लोगों ने लगाई पुल बनाने की गुहार। और बढ़ते बिजली के बिल और समय पर नहीं मिलने वाली जानकारी के चलते क्षेत्रवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मीडिया को दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। अचानक बदले मौसम के साथ तेज हुई बरसात के कारण प्रशासन के कार्यों की पोल खुल गई। अस्पताल की नई इमारत में भी घुसा पानी। कुछ ही घंटों की लगातार बारिश के बाद शहर के मुख्य मार्गों पर पानी का जमाव देखने को मिला। नालियों में निकासी न हो पाने के कारण सड़क पर ही पानी का जल भराव हो गया, जिससे आवागमन के दौरान वाहनों को अच्छी खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। बात की जाए जिला अस्पताल की भी तो यहां बनी नई इमारत भी पानी से नहीं बच पाई। इमारत के अंदर घुसा पानी मरीजों के लिए परेशानी का सबब बन गया। बरसात के पहले प्रशासन लाख दावे कर ले व्यवस्था बनाने के, लेकिन पहली ही बरसात में हर बार उनके दावों की पोल खुल जाती है और आम जनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आज का दिन काले दिवस के रूप में मनाया गया। आज आपातकाल लगने का दिन है। इंदिरा सरकार के दौरान लगाए गए आपातकाल को काला दिन मानते हुए लोकतंत्र सेनानियों ने एकत्रित होकर इस दिन का विरोध प्रदर्शन किया। परासिया रोड स्थित एक लॉन में आयोजित हुए कार्यक्रम में शहर भर के वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी उपस्थित हुए। उन्होंने उस दौर की बातें याद करते हुए सरकार द्वारा दी गई यातनाओं को याद किया। अपने दिमाग पर और इतनी शांति रहना चाहिए कि हमारे मुख से कोई ऐसी बातें न निकले और मन में ज्वाला, यानी कुछ न कुछ करने की हमारे मन में इच्छा शक्ति होना चाहिए। और उस इच्छा शक्ति के माध्यम से और हम जब संगठन में काम करने निकलते हैं तो निश्चित रूप से वो संगठन पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे ही बढ़ता है। और हम लोगों ने तो प्रेरणा किससे ली है? हमने तो कंकर कंकर को शंकर माना है। हमने हिमालय से प्रेरणा ली है। हम कहते हैं खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो अपने ही पथ पर कठिनाई तूफानों से। और देश के लिए हमको काम करना है, यह हमारा जज्बा है। जिसके लिए निगम चुनाव आते ही क्षेत्रवासियों द्वारा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। ऐसी ही समस्या वार्ड नंबर 35 के मटकुली क्षेत्र से निकलकर आई। नगर निगम क्षेत्र में आने वाला यह वार्ड विगत 3 सालों से एक पुल के अधूरे निर्माण के चलते परेशानी का सबब बना हुआ है। कई बार सैंक्शन हो जाने के बाद भी यहां पुल का निर्माण नहीं हो पाता, जिसके चलते बरसात के समय क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हालात यह हो जाते हैं कि शहर के साथ उनका संपर्क तक टूट जाता है। नंबर 35 से हूँ, संजय दाड़े। यहाँ हमारी बोदरी पुल पे रिश्ते का काम अधूरा पड़ा हुआ है। पिछले कोरोना के काल से निगम में जाके बताओ तो बोलते हैं कि अभी फंड नहीं आया और वो गांव में कितने वोट है तो हम पुल बनाएंगे, इस टाइप की बातें करते। लगभग कितने घर की बस्ती? ये लगभग 80-100 घर की बस्ती। कैसे आना जाना करते हो फिर बारिश के दिनों? बारिश में फिर आना जाना बंद हो जाता है ना, स्कूल नहीं जा पाते बच्चे।
किसान लोग नदी के इस साइड आ नहीं पाते, इधर के उधर नहीं जा पाते, कई घंटों तक जाम रहता है, कभी कभी दिन भर बंद रहता है। हमारा ये गांव जो है वार्ड नंबर 35 नगर निगम का मटकुली क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग कई वर्षों से ये जो बोधनी नदी है इस पर रिप्टे की मांग कर रहे हैं। तो ये हमारा जो काम है ये अधूरा पड़ा है कई वर्षों से, और यहाँ पे लगभग 150 लोगों की बस्ती है, और बारिश के समय में हमको बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चों को आने जाने में, स्कूल, किसानों को मंडी सब्जी ले जाने में, और महिलाओं को भी, सभी को आने जाने में जनता को बहुत परेशानी होती है। और निगम के 5 साल बीत जाने के बाद भी, और इसके पहले ग्राम पंचायत का भी जब समय था उसमें भी हमने कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं हो रही है। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम हमारा ये रिप्टा और ये रोड का काम जल्द से जल्द करवा दे, ताकि हमको आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। क्या नाम रखते हो? कपिल, पूरा नाम? कपिल गेडाम। मोहन नगर क्षेत्र में भी बरसात के बाद आई समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि विगत कई वर्षों से क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ, जिसके चलते वर्तमान में यह हालात है कि नालियों से निकलकर पानी घरों में समा रहा है। एकदम निकल जा रही, कोई ध्यान ही नहीं देता। भैया अभी जो बारिश हुई है इसमें पूरी नाली पूरी हुई है। मैं 2-3 बार गया उनके पास में, वो बुलडोजर को पहुंचाते हैं, ऊपर मट्टी निकाल देते हैं और भग जाते हैं, बोलते भैया नाली फूट जाएगी। अब मेरे घर के अंदर पीछे पानी घुस गया पूरा, और ये सामने जो गली है इसमें पूरी रेता और मट्टी आ गई पूरी, और पानी ठिल गया पूरा, और घरों के अंदर घुस रहा पानी। इनके पास जाओ तो सुनते नहीं है, बोलते यार हम तो करवा दे रहे हैं काम, वो तो मशीन गई थी तो वो हो गया काम। पूरी मट्टी भर गई भैया वहाँ पे, और 5 साल में तो यहाँ कोई काम ही नहीं होता है। आते हैं ऊपर मारते हैं और अन्नी पन्नी निकाले भग जाते हैं। पूरी रेता भरी हुई है नाली, आके देखो आप, पूरी नाली। क्या परेशानी हुई बारिश जो अभी हुई है, उससे क्या समस्या हो रही? कोई काम ही नहीं होता यहाँ पे, पूरा पानी भरा रोड में, नाली चौक हो गई है। नाली में सफाई नहीं होती, नाली चौक हो गई, रोडों में पानी भरा रहता है। 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। हमारे बाजू में जो पुलिया बनी है वो सब गाड़ियों से फूट गई है, घरों में पानी भर रहा है, और हमको बहुत समस्या हो जाती है। कीड़े मकोड़े हमारे घरों में आ जाते हैं, हमको बहुत परेशानी होती, रातों में नींद नहीं आती है, और रोडों में रेत भी भरी हुई है, और हमको पट्टे की बहुत जरूरत है, तो और हमारे मकानों की सुधार भी करी जाए। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। बिजली के बढ़ते बिल और समय पर विभाग द्वारा बिल की जानकारी नहीं भेजने पर क्षेत्रवासियों ने शिकायत की है। वार्ड नंबर 17 श्याम टॉकीज क्षेत्र के रहवासियों ने बिजली के लगातार बढ़ते हुए बिल की समस्या को लेकर आज मीडिया से अपना दर्द साझा किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ माह पूर्व तक उनके घर का बिल अधिकतम 200 रुपए आता था, जो कि अब बढ़कर 500 रुपए के आसपास पहुंच गया है। इसके साथ ही समय पर विभाग के द्वारा बिल की सूचना भी नहीं दी जाती, जिससे कई महीनों की भुगतान राशि एक साथ भुगतान करने में परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है। क्या कुछ कहा क्षेत्रवासियों ने, सुने आप भी। बिल ज्यादा आ रहा है, 7 महीने का बिल आ गया, इतना पैसा का बिल आएगा तो हम कहाँ से चुकता करेंगे। कितना बिल आया इस बार? कितना आता था? पहले 100 रुपए आता था, अब ज्यादा बढ़ बढ़ के आने लगा है बिल।
तो अब इकट्ठा 7 महीने का आया है बिल। अब 7 महीने का पैसा हम कहाँ से चुकता करेंगे? अब बढ़ के आया है बिल। पहले बिल आता था, आजकल बिल आना बंद हो गया। मैसेज सभी के पास नहीं होते, आप सिर्फ बिल भेजो। बिल में समझ में आता है। हाँ, मैसेज का काम मत करो। मोबाइल से बनता नहीं। बिजली का बिल इतना अधिक आ रहा है, जबकि पहले नहीं आता था। पहले 150 आता था, कभी 100 आता था, चलो भाई, उसके बाद 500 आया, चलो चल गया। अब तो 2600 आ रहा है, 2500 आ रहा है, और अभी का तो बिल का पता ही नहीं है 2 महीने से। हाँ, 2 महीने से तो अभी पता ही नहीं है, ये तीसरा महीना है। और फिर इकट्ठा आएगा तो हम कहाँ से पटाएंगे? हम इतने कमाने वाले थोड़ा है। सर पहले क्या बिल 4000-5000 रुपये आता था, अभी बिल भी नहीं आ रहा है, बड़ी असुविधा हो रही है। तो बोले मैसेज में बिल आएगा, तो मैसेज आता है, कभी नहीं आता। और बिजली के अधिकारी बोलते कि अब बिल नहीं मिलेगा। अब अपने को रीडिंग कैसे पता चलेगी कि बिल नहीं मिलेगा? और बिल ही नहीं आ रहा है। और पहले हमारे यहाँ 3000-4000 आता था, अभी 8000 का बिल आ गया। बड़ी असुविधा हो रही है, पूरे शहर के लोग परेशान है बिल नहीं मिलने के कारण। एमपी के अधिकारियों से शिकायत की क्या? सर बात हुई थी मेरी, तो बोले हमको ऊपर से आदेश है, तो हम बोले बिल कम नहीं करेंगे और हम बिल देंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। शहर की समाज सेवी संस्था सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहीद स्मारक में छिंदवाड़ा के लाल को श्रद्धांजलि दी गई। देश की रक्षा करते हुए जम्मू के बारामूला सेक्टर में आतंकवादियों से लड़ते हुए ग्रेनेड का शिकार हुए छिंदवाड़ा निवासी भारत यदुवंशी को शहर की समाजसेवी संस्था द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सेवा संकल्प सोसाइटी के वरिष्ठ जनों के साथ आमजन भी शामिल हुए। छिंदवाड़ा के लाल को याद करते हुए समिति के सदस्यों ने देश के लिए उनके कर्तव्य को नमन किया। सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी और सभी पदाधिकारी और सहयोगी भाइयों के माध्यम से आज उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करने शहीद स्मारक प्रांगण में पहुंचे हुए हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 2 मिनट का ये वो लगाने के बाद मोमबत्ती और बत्ती है यार, वापस नहीं जाना। बरसात का मौसम आते ही बाजार में चारों तरफ मौसमी फलों की आवक बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। बारिश के मौसम में आने वाले फलों से बाजार सज गया है। इस मौसम में आने वाली जामुन लोगों को खासी पसंद आ रही है। छिंदवाड़ा में जामुन बहुतायत मात्रा में होती है। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा की जामुन को आसपास के राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है, जहां इसकी मिठास के चलते इसकी भारी मांग बनी रहती है। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा छोटी बाजार स्थित शिव मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। प्रति शनिवार की तरह इस शनिवार भी मुख्य मार्ग स्थित एम पटेल मार्ट के बाजू में श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा श्री शिव सेवा समिति के तत्वावधान में संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सहित श्रद्धालुगण उपस्थित हुए। आयोजन में नन्ही गायिका गुन्नू उइके और मेघा उइके ने भोलेनाथ के गीत गाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। अचानक बदले मौसम के साथ हुई तेज बारिश, खुली निगम के दावों की पोल, सड़क पर हुआ जल भराव, जिला अस्पताल में भी घुसा पानी। लोकतंत्र सेनानियों द्वारा मनाया गया काला दिवस, आज के दिन लगा था आपातकाल, सेनानियों ने एकत्रित होकर याद किया वो दौर। चुनाव आ गए पर पुराने वादे नहीं हो पाए पूरे, वार्ड क्रमांक 35 मटकुली क्षेत्र के परेशान लोगों ने लगाई पुल बनाने की गुहार। और बढ़ते बिजली के बिल और समय पर नहीं मिलने वाली जानकारी के चलते क्षेत्रवासियों ने किया विरोध प्रदर्शन, मीडिया को दी जानकारी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।